नमस्कार दोस्तों। रात गहरी हो चुकी है। आसमान में असंख्य तारे टिमटिमा रहे हैं। चांद अपनी चांदी जैसी रोशनी बिखेर रहा है। गांवों की गलियां शांत हैं, शहरों की सड़कें सुनसान हैं और दुनिया के अधिकांश लोग नींद की गोद में समा चुके हैं। लेकिन जब पूरी दुनिया सो जाती है, तभी एक अनोखा डाकिया अपनी यात्रा शुरू करता है। एक ऐसा डाकिया जो घरों में नहीं, सपनों में चिट्ठियां पहुंचाता है। लोग उसे कहते हैं सपनों का डाकिया। बादलों से भी ऊपर, तारों के बीच एक अद्भुत डाकघर था। उसका नाम था सपनों का डाकघर। यहाँ न कोई टिकट लगता था, न कोई पता लिखा जाता था। फिर भी हर चिट्ठी अपने सही मालिक तक पहुंच जाती थी, क्योंकि ये साधारण चिट्ठियां नहीं थी। ये चिट्ठियां बनती थी लोगों की आशाओं से, उनके सपनों से और उनके विश्वास से। उस रात डाकघर की प्राचीन घड़ी ने 12 बार घंटा बजाया। टन टन टन। पूरा डाकघर चमक उठा। चंद्रेश ने अपना नीला कोट पहना, कंधे पर जादुई थैला लटकाया और अपनी चांदी की लालटेन उठा ली। तभी एक चमकदार सुनहरी चिट्ठी हवा में प्रकट हुई। चंद्रेश ठिठक गया। ऐसी चिट्ठियां बहुत कम दिखाई देती थी। उसने लिफाफे को ध्यान से देखा। उस पर लिखा था आरव, उम्र 10 वर्ष। चंद्रेश ने धीरे से कहा, किसी बच्चे की उम्मीद खतरे में है। उसी समय धरती पर एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का अपने बिस्तर पर लेटा था। उसका मिट्टी का घर था। छत जगह जगह से कहीं टूटी हुई थी। उसकी माँ दिन भर मेहनत करके घर चलाती थी, लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद आरव के पास एक सपना था, बहुत बड़ा सपना। वो वैज्ञानिक बनना चाहता था। वो एक ऐसी मशीन बनाना चाहता था जो सूखे गांवों तक पानी पहुंचा सके। लेकिन गांव के लोग उसकी बात सुनकर हंसते थे। अरे, गरीब का बेटा वैज्ञानिक बनेगा? पहले अपने घर की हालत तो देख ले। धीरे धीरे ये बातें आरव के दिल में उतरने लगी। उसने अपने पुराने नोट्स बंद कर दिए, अपने चित्र छिपा दिए और अपने सपने पर विश्वास खोने लगा। उस रात वो उदास होकर सो गया। जैसे ही उसकी आंख लगी, उसे लगा कि वह किसी अनजान जगह पर खड़ा है। चारों ओर चमकते तारे थे, नीले बादल थे और सामने सामने एक लंबा व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथ में थी लालटेन, कंधे पर थैला और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। कौन है आप? आरव ने घबरा कर पूछा। वो व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, मैं चंद्रेश हूँ, सपनों का डाकिया। आरव आश्चर्य से उसे देखने लगा। चंद्रेश ने अपने थैले से एक सुनहरी चिट्ठी निकाली। चिट्ठी से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। ये तुम्हारे लिए आई है। मेरे लिए? हाँ। आरव ने हाथ कांपते हुए उस लिफाफे को खोला। अंदर केवल एक वाक्य लिखा था, जिस दिन तुम अपने सपने से हार मान लोगे, उसी दिन दुनिया तुम्हारे उपहार से वंचित रह जाएगी। आरव उस वाक्य को बार बार पढ़ता रहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन मैं तो एक साधारण लड़का हूं। चंद्रेश मुस्कुराया। हर बड़ा बदलाव किसी साधारण व्यक्ति से ही शुरू होता है। इसलिए सपने इसलिए नहीं दिए जाते कि उन्हें छोड़ दिया जाए। सपने इसलिए दिए जाते हैं कि उन्हें पूरा किया जाए। आरव की आंखों में चमक लौट आई। कई दिनों बाद उसे अपने ऊपर विश्वास महसूस हुआ। उसी क्षण सपनों की दुनिया के सबसे अंधेरे कोने में काली धुंध हिलने लगी। दो लाल आंखें खुली। एक भारी आवाज गूंजी, नहीं, एक और बच्चा उम्मीद करना सीख गया। यह मुझे स्वीकार नहीं। वो था भूल का राजा, सपनों का सबसे बड़ा शत्रु। और उस रात उसने एक निर्णय किया, मैं उस बच्चे का सपना छीन लूंगा और सबसे पहले मुझे सपनों के डाकिए को रोकना होगा। उधर आरव की नींद खुल चुकी थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने तुरंत अपनी पुरानी कॉपी निकाली, वही कॉपी जिसमें उसने अपने मशीन के चित्र बनाए थे। उसने मुस्कुराते हुए पहला पन्ना खोला और काम करना शुरू किया। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बदल चुकी है और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि कहीं दूर
भूल का राजा जाग चुका था। रात गहरी हो चुकी है, लेकिन सपनों की डाक अभी बाकी है। जारी रहेगा। अगला एपिसोड है भूल के राजा का पहला हमला। ये पहली बार सपनों के डाकिया और भूल का राजा आमने सामने आएंगे। नेक्स्ट एपिसोड को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसका नाम है भूल के राजा का पहला हमला।